Thank you, Anupai, Anjan, and all the other spiritual doctors. I really appreciate आपका ये जो प्रयास है बहुत सराहनीय है। और मैं अभी मेरी स्लाइड शेयर करने जा रहा हूँ। I hope it is visible. Yes, sir, it's Is it visible. visible? It is now? Yes, sir, it's visible. Yeah. सबसे पहले मैं आप सबको बहुत धन्यवाद करता हूँ, और जिन लोग आज जुड़े हैं उन सबको भी बहुत धन्यवाद करता हूँ। ये प्लेटफॉर्म पे मुझे इनवाइट करने के लिए मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। स्वामी जी के प्रवचन के बाद कुछ और सुनने बोलने का मन नहीं होता। बहुत अद्भुत बातें उन्होंने कही। उन्होंने हमें ओशो की झलक दिख रही है, उनको भी हमारा सादर प्रणाम। और उन्होंने जो बातें साइंस और स्पिरिचुअलिटी की कही, वो बातों में से कुछ मेरे में भी आएगी, क्योंकि आज साइंस हैज स्टार्टेड चेकिंग इट्स ओन path and territory, and I started auto correction. ठीक है, तो मैं ये आपको फिजिकल वर्ल्ड में वापस ले रहा हूँ, पर बीच बीच में वी विल गो टू मेंटल एंड स्पिरिचुअल वर्ल्ड आल्सो, बिकॉज व्हेन यू ट्राई टू कॉम्बैट कोविड you need to look at all dimensional, physical, emotional, spiritual, everything. आप सब जानते हैं कि कोविड ये इस तरह का वायरस है जिसके अंदर एक आरएनए का प्रोटीन पड़ा है, बाहर उसको कैप्सिड है प्रोटीन का, और उसके बाहर स्पाइक्स है। तीन चीजों से पड़ा है। वो सजीव है कि निर्जीव है, बड़ी लंबी कहानी है, क्योंकि कॉक्स रॉबर्ट कॉक्स के जो क्राइटेरिया है सजीव के, उसके अंदर ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म, स्व रिप्रोडक्शन वगैरह होना चाहिए। उसके बदले ये होस्ट के सेल में जाके रिप्लिकेट होता है, रिप्रोडक्शन नहीं है, उसका खुद का मेटाबॉलिज्म नहीं है, बाहर की संज्ञाओं का वो जवाब नहीं देता है, मतलब इट्स नॉट रिस्पॉन्सिव टू स्टिमुला एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो कुछ साइंटिस्ट उनको निर्जीव मानते हैं। जो भी हो, हमारे लिए तो उसने बहुत बड़ा घमसान मचा दिया है, और उसको मैं तो कोविड आसुर कहता हूँ, कोरोना असुर, असुर जैसा उसने कोहराम मचाया है। और जिस तरह से उसके आजू बाजू जो स्पाइक है, कोरोना जिसको कहते हैं क्राउन, इसको इंग्लिश में मैंने उसका नाम दूसरा रखा है, क्राउन मॉन्स्टर। इट्स अ मॉन्स्टर। ठीक है। वैसे आप देख रहे हैं कि it's RNA virus, and it has 4 different genera: alpha, beta, gamma, delta, and it is the 7th member of the beta coronavirus family. उसका पूरा फैमिली की अगर पहचान करें तो ऐसा आता है। इसकी डिटेल में हम नहीं जाएंगे, टेक्निकल बातें हम छोड़ देने वाले हैं, बट इट इज कंसिडर्ड लेटिंग कोरोना से क्राउन, उसके ऊपर से उसका नाम कोरोना वायरस है। बाहर जैसे मैंने बताया था, इज अ क्राउन. And the first outbreak, although it was discovered by Almeida in 1967, the first related outbreak was SARS-CoV-2 in China. And at that time only 774 deaths worldwide हुए थे। फिर 2012 में मर्स को आया, बीच में 2009 में भी एपिसोड आया। और इसकी कैसे how it spreads, that it's droplet through air. Now we know that from distance also, by droplet it travels 10, 12, 15 feet also, by cough, by breath, by surfaces. So all these things are important because we are going to discuss how to combat. So these things might be little level. So stay at least 1 meter away from others. Now ideally we should be away by 6 feet minimum. So as of now, the COVID cases in India are in a rising tide, and right now we are about 2 crore, more than 50 lakh total cases which are on record. There is official cases, and official dates are somewhere around 2,64,000. Actual data may be a little more, and this is the magnitude. And India is almost at par with Brazil and other countries as far as the mortality and the deaths are concerned. Now, as I mentioned, according to a recent study published in New England Journal of Medicine, SARS-CoV virus
that causes COVID-19 can live in the air and on surfaces between several hours and several days. So we have to be careful. We don't have to touch. जरूरत के सिवा किसी को मिलना नहीं है, किसी को घर में आने नहीं देना है, खाने पीने में कोई सरफेस इसको टच नहीं करना है. We have to behave ourselves. That is called appropriate COVID behavior. Anyway, इंडिया का जो ये आर्टिकल था अप्रैल 5 का, उसमें लिखा था कि इंडिया ब्रीचेस 1 lakh daily mark, then we reach to up to 4 lakh, and now we are receding, and we hope that the second wave recedes by the end of June as per the mathematical calculation. However, if the behavior of the public does not change, if we don't change, if we don't take care, we don't go out in crowds, if we don't go without mask, if we don't go, observing social distancing, etc. अगर हम जो भी ध्यान रखने वाली चीजें हम डिस्कस करेंगे वो करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं. अगर if we goof up there, we will be having third wave in a very short time. ठीक है? So we should also understand and give proper importance to high risk group people, that is older adults, people who are having medical conditions like heart disease, diabetes, lung disease, kidney cancer, pregnant women. Nowadays, COVID has started with a different strain. So even the young adults, healthy people, robust people. The other day I saw death of a wrestler, a man who was a real weightlifter. These also people are also involved into COVID deaths. So I can tell you now that COVID now does not discriminate. It is a cruel virus. Young हो, adult हो, old हो, बच्चा हो, pregnant हो, ना उससे कोई लेना देना नहीं है उसको. That is why I called it Corona Su, or the crown monster. Now, the outbreak of coronavirus has it's very stressful for people, and if time permits, I'm going to take something on the fear and how to combat the fear, because that will be very relevant. I hope after ABCD we'll have some time, because fear and worry about our own health, our own health of the loved ones, the changes in our eating pattern, sleep pattern, new lifestyle that we have adopted, difficulty in sleeping, concentrating, worry about the health problems, worsening about the other conditions. So all these things are making a lot of issues. And then people are falling prey to vices like alcohol, tobacco, others. So these are all psychological issues. So with this little small background, we move on to the ABC of battling disease that I have prepared over last month. And incidentally, this is my first talk with the PowerPoint presentation. When Dr. Ranjan called me up, I thought I will do this for you. This is a very comprehensive talk, and please have a kind and patient listening, because I'm sure you are going to enjoy and you will have take a lot of take-home points. Okay. So the advice given in the subsequent slides in form of ABC format is issued in the interest of public health in order to holistically adopt the healthy lifestyle to stay strong, healthy lifestyle, healthy behavior to stay strong and avoid problems during the COVID. So let's have the, okay. This is ABCD. A is your attention, B is be positive, C is compassion, D is behavior and disciplined behavior, devotion, donation, E is exercise, E is education. I'm going to discuss one by one. I'm just putting this slide for your overall review, okay? So these are the different aspects of ABCD. Now, let us start the fasten your seatbelt and enjoy this ride. If we do all these things properly, we will be definitely 95 to 97% physically fit, mentally fit, emotionally fit, and we will be able to keep away COVID by 95 to 97%. That is for sure. This has been done out of a lot of research
articles as well as comparing science with spiritual science, etc., etc. So let me start with the first one. A. What is A? COVID behavior and COVID lifestyle. A is attention, alertness, and appreciation. स्वामी जी कह रहे थे कि अवेयरनेस, सेल्फ की अवेयरनेस नहीं और दूसरी पर चीजों के अंदर हमारा अटेंशन ज्यादा है, इसके बदले हमें आजकल क्या आजू बाजू हो रहा है और हमें अपनी जात पे अटेंशन देना है, कोई भी गलती नहीं करनी है, दैट इज अवर अलर्टनेस अटेंशन। कौन सा नया रोग आया, कौन से क्या नए गाइडलाइंस आए, कैसे करना, वो सुबह शाम 15-15 मिनट आपको पढ़ लेना है, सारा दिन टीवी के सामने बैठ के दिमाग खराब नहीं करना है। एंड एट द सेम टाइम ए इज फॉर एप्रिसिएशन. You know, a big salute to all Corona warriors, those who have done a great job. My God, my doctor friends, I think 450 doctors have lost their lives while fighting Corona in last 1 month only, in the second wave. Last time we had lost about more than 1,000 people, doctor. And then same in the paramedical force, nurses, etc. On behalf of medical fraternity, I salute them all. I wish their souls get eternal peace. At the same time, I pray for all those people who have lost their lives in Corona, maybe doctors, paramedics, or any other lay people. I think we pray for them. So that is alertness, attention, and appreciate. Appreciate everybody. Don't blame anybody. Appreciate doctors, nurses, frontline workers, sweepers, even the government persons, the, the officers, everybody we should appreciate. We shouldn't blame anybody. That is very important. It has a spiritual background as well as scientific background. So that is one thing. Then comes the second part, and that is acknowledge feelings, share, and self reassurance. That is very important. Awareness of realistic information and reliable sources. Don't go by WhatsApp knowledge, putting some lime drops in nose and all those funny, fantastic ideas, useless things. We should be away. Go to the standard websites like WHO, CDC, ICMR, Ministry of Health and Welfare, etc., and follow them. That is your take. Then, if you see this, avoid speculation, rumors. Lot of rumors चलती रहती है. आप जानते हैं कि एक छोटी सी चीज में से लोग इतना इतना स्टोरी बना देते हैं. I'm sure Patnaik ji must have given good idea about storytelling, but this storytelling is hazardous to us. So be very careful and don't be involved into a lot of TV, newspapers, social media, or I think there are four viruses we are fighting. One is coronavirus. Second is the virus of negativity that all across it is spread. Number three is the virus of these media-related wrong things. All whatever media we can talk of, TV, social media, or whatever. And fourth is the virus of blaming. So we have to get away from all these viruses. Okay. Then what is B? B is for be positive. As Swami used to tell, you must have listened to, be positive. Positivity is the only way where we can really gain the success over Corona. No negativity. Negativity is for Corona. Corona negative, you should be Corona negative, but you should be otherwise positive. B is for reading books and B is for becoming bold. So don't be, very fearful or very psychic. Just be judgmental. Okay. Then be physically active. A lot of things you can do. We have now extra time. Many of us have, reduced working hours or we are working from home, etc., etc. So we can do a lot of things at home, right from dancing, music, creativity, and playing with kids or doing gardening and a lot of things we can do. You can choose your own interest and so be physically active and do exercise. B is for balanced diet. No junk food, just healthy, balanced food.
I would suggest Mediterranean diet. You can try. There's a lot of nuts, fruits, veggies, okay, and grams, protein, less of oil. If at all, they use olive oil. This is one of the best foods. Dash diet and Mediterranean diet are the best diets. Then be a role model for neighbors and children. You behave in such a way that people would like to, follow you. So be a role model. So that is all about be. Then coming to C. C is most important. C is compassion, care, creativity, calm, counseling, and caution. Okay. Friends, in the current times, compassion is something which is most required. It is not necessary that you can do everything for everybody, but right from empathy, feeling the same, all sympathy, just feeling, kind of feeling for somebody who is really suffering, and actually having compassion with active hand, giving somebody some money, some food, some kids, or when you have more chance, you can donate concentrator, you can give oxygen, drugs, these, that, so many things. So compassion has no boundaries, and you should not discriminate. Oh, look, this is my person, this is another. No, compassion is beyond time and beyond any discrimination. And uh, care, take care of everybody, whosoever is nearby, whosoever you can take care. Creativity, as we discussed, a lot of creative things can be done. Keep calm, counsel people. If you don't have time or energy to go and meet people, and some you must avoid at the most for meeting people. But in that case, you can always do counseling, and you can talk on phone, you can give them guidance, you can give them kind of what we say, reassurance. That is what we need to do. Keep calm and caution. All the cautions which are there, guidelines are there, you should follow. Then care for elderly, I have already talked. Then communicate effectively. Communication with empathy and allow expression of feeling. See, when you talk of distancing, it should be physical distancing, not social distancing. Social distancing is creating a big emotional gap, and we should avoid that kind of social distancing. We should talk, take care of people on phone or whatever media we have, and that is where social media are most useful rather than spreading the rumors. uh, Psychological counseling, mood elevators, these are the things which can help. Cultivate hobbies, music, new skill learning to tide through tough times. So there are lots of hobbies which can have: reading, writing, dancing, singing, everything we can do. Even writing your autobiography, piano playing, looking at, doing some kind of learning some instrument, doing some gardening. It's a lot of things we can do. So that is how. Now, C is also for chat, E socialize for continued connection with people. That is also very important. And D is discipline, behavior, drug, devotion and donation. मित्रों, अपने पास जो भी है, कोई आदमी गरीब इतना नहीं होता है कि दूसरों के लिए कुछ नहीं कर सकता। कम से कम दूसरे के लिए टाइम तो दे सकता है, दूसरों को प्यार दे सकता है, दूसरों को मदद कोई ना कोई तरीके से कर सकता है। डिसिप्लिन बिहेवियर तो मैंने जैसे बताया कि जो जो गाइडलाइन है वो हमें फॉलो करना है और उसके लिए जो जरूरी है सब करना है।
एंड ड्रग्स, अगर आप किसी बीमारी से ग्रसित हो, जैसे किसी को ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज है, स्ट्रोक है, एपिलेप्सी है, हार्ट डिजीज, उनको अपनी दवाइयाँ चालू रखना है। एंड डिवोशन, इस काल में भक्ति के सिवा कुछ काम नहीं करता है। ध्यान और भक्ति दो ही चीज है जो हमें बचा सकती है इससे। तो वी हैव टू डू समर्पण, ईश्वर की भक्ति करना जरूरी है। ई इज वेरी इंपॉर्टेंट। ई इज एक्सरसाइज। एक्सरसाइज में क्या आता है, वॉट एवर एक्सरसाइज यू वांट टू डू, फिजिकल एक्सरसाइज, रनिंग, जॉगिंग, साइकिलिंग, स्विमिंग, or do your pranayam. And E is educate also, educate social distancing, not the that is the physical distancing. Social distancing word I don't like, but I've kept it here just to highlight that we should remove this word from our mind. It's physical distancing, proper mask, proper hand washing, proper etiquette of face, nose, and hygiene. Very, very important. But share the facts and not the fear. So, yoga, massage, laugh frequently. These are the things which can help us. And three W's to reduce risk of COVID. Wear a mask, wash your hands, and watch your distance. Hand washing is your medicine. Mask is your vaccine, and distancing is your immunity. Remember these words. Okay. So how to wear mask is very important. Now the WHO has come with guides to wear two masks, and one is the cloth mask and the other is the surgical mask. How to wear this without touching the front part, and once you have wore it, don't put it down or up while talking. Some people are having a bad habit to unnecessarily bring it down and then say so that you can listen properly. Warn them. Once the mask has been worn, you don't have to touch it either from front or can't bring it down or up. Till you remove it for the day, you have to keep the mask in the position same way. Similarly, uh, how to remove the mask, there is some guidelines. So you go to CDC or WHO guideline on the website and you will see how exactly we have to wear the mask. You don't have to touch from middle, you just cut here and don't do anything in front of the mask. Just don't touch the front side anytime. So these are all small things which are not being discussed anywhere, unfortunately, but this is what we need to do. And there are don'ts, do not use a mask that looks damaged, do not wear a loose mask, and do not wear the mask under the nose, do not remove the mask where there are people within 1 meter, do not use a mask that is difficult to breathe through, do not wear a dirty or wet mask, do not share the mask with others. Some people wear the mask for months at a time and they say, oh, it is my mask. No, it's not that. You have to discard every day. That is what ideal is, to wear N95 if you can afford and if you can manage, as we doctors do. But if not, then as I said, double masking is the rule this time. So fight, F is for follow friends, fight fear and finance handling and forgive people. So do not fear, कोरोना से डरना नहीं है, हमें उससे लड़ना है, ठीक है ना? ओके, so friendship. A person does not need a large number of friends to be happy. He needs the best friend. G is to God, gargle speak father. Generosity तो हमारी बात हो गई है कि and ईश्वर को समर्पित करना है. H is for humanity, health tips and hot water. Drinking hot water rather than ice cold water, I think hot water is a good idea to my mind. Doing gargling is also a good idea. Steam inhalation is also a good idea. And as I'm repeatedly telling, humanity is very important. This is the time, best time when you can show your human concern, humanity, love for your human race. Because इससे बड़ा अच्छा chance कोई नहीं आएगा. So we have to do that. And दिस विल सेव ह्यूमैनिटी. ठीक है, जो भी फॉर्म में एक दान की गंगा बहाओ, किसी को कोई भी फॉर्म में मदद करो, अन्न दान, वस्त्र दान, किसी को समय का दान करो, किसी को चीज वस्तु का दान करो, किसी को ड्रग्स दो, जो भी जरूरी है उनको दिया करो और सी दैट इट इज डन प्रॉपरली. ठीक है, देन वी कम टू
I is immunity enhancer, medical, Ayush, including Ayurveda. I'm sure you know all this very much details. Zinc, vitamin C, iron, vitamin E. These are the standard medical immune boosters, but they help, but not to a great extent. So don't feel a false sense of security. Okay, eat fruits, vegetables, balanced diet, and take some of the vitamins. And there are some Ayush guidelines also: warm water, yogasan, pranayam, haldi, jeera, dhania, etc. etc. And J is for jovial, हंसते रहो बस, जो भी है ईश्वर ने दिया है ये भी चला रहेगा. Every this time will also pass. And K is for kindness again. Okay, that is the crux. Now L is for love, light, and laughter. दोस्तों, लव से ज्यादा, प्यार से ज्यादा महत्वपूर्ण दुनिया में कोई चीज नहीं. देयर आर ओनली टू ग्रेट हीलर्स, लव एंड सेकंड इज टाइम. दुनिया में दो ही चीज हील कर सकती है, लाइट एंड लाफ्टर. हंसो, दिल खोल के हंसो, अपनी मूर्खता पे हंसो, लोगों के भूलों पे मत हंसो. एम इज फॉर मेडिकेशन, मेडिटेशन एंड म्यूजिक. मेडिकेशन तो जो कोरोना अगर आपको हुआ है और आपको जो दवाई दी जाए, या तो कोई आपकी ओरिजिनल दवा चलती हो, या आपकी कोई दूसरी इम्यूनिटी की दवाई, वो सारे लेते रहो. मेडिटेशन के बारे में स्वामी जी ने इतना कहा है कि आई एम वेरी थैंकफुल, मुझे कुछ बोलने की जरूरत नहीं है. और म्यूजिक, दोस्तों म्यूजिक में इतनी शक्ति है. ये परमात्मा का संगीत शक्ति है, ईश्वर की. हर स्वर में बस रहे राम, रोगी को सुनाए रागिनी, रोगी को मिले आराम. सो मेडिटेशन के बारे में खाली मेरी एक ही लाइन इंपॉर्टेंट है जो रूमी ने कही थी: प्लीज डू मी अ लिटिल फेवर, सर्च योर ओन सेल्फ विद इन योर सेल्फ. दोस्त, अपने अंदर झांको और तपास करो, अपने स्व के अंदर जाओ. बाहर दुनिया में कुछ नहीं, जो है स्व के अंदर है उसको आप देखो, और उसके आप उसका परीक्षण करो. सर्च योर सेल्फ इन योर ओन सेल्फ. N is for nature, nurture the nature, new skill development and non-violence. O is for optimistic outlook. ये जो हमने किया है नेचर के साथ खिलवाड़, ये प्रज्ञा अपराध है. चरक संहिता में लिखा गया है कि ये जो महामारियां और भूकंप वगैरह आपदाएं आती है, उसके दो कारण बताए कि जल, वायु और पृथ्वी में परिवर्तन करना, उसके साथ खिलवाड़ करना, और दूसरा कि जो भी ऋतु है उसमें परिवर्तन आना, वो एक कारण बताया. और दूसरा जो बताया प्रज्ञा अपराध, मनुष्य ने अपने स्वार्थ के लिए, लोभ के लिए, अपने अभिमान के लिए जो जो चीजें करी है, पृथ्वी के साथ, वनस्पति के साथ, जीवों की हत्या की है, इतने सारे जो गुनाह किए, उसी के परिणाम से nature is more powerful. It has a power of auto correction. After some limit, it auto corrects, and that's why it brings this kind of epidemics, pandemics, and then other things. So that is how. So we have to nurture the nature. हमें अपनी प्रज्ञा अपराध को सुधारना है, न्यू स्किल डेवलपमेंट करना है, नॉन वायलेंस मतलब किसी जीव की हत्या नहीं करना है. एक भी जीव हम बना नहीं सकते, तो हम क्यों किसी प्राणी को हत्या करके खा जाए. अपने शौक के लिए उनको मार दे, नहीं करना चाहिए. और O is for optimistic outlook. P is for prayer. प्रेयर में बहुत ताकत है, और इतनी इतनी बात कहना मेरे पास समय नहीं है, लेकिन प्रेयर से ब्रेन के अंदर जो चेंजेस होते हैं, लिम्बिक सिस्टम में, टेम्पोरल एरिया में, पैरासिम्पैथेटिक एरिया में, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है. ध्यान के अंदर भी जो ब्रेन के अंदर चेंजेस होते हैं, उसमें तीन टाइप के. एक जो कंसंट्रेशन मेडिटेशन में फ्रंटल लोब से स्टार्ट होते हैं, बीटा एक्टिविटी से होता है, और वहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन फ्रंटल लोब में बढ़ जाता है, जिससे हमारा प्रज्ञा का विकास होता है, सही प्रज्ञा का विकास, एकदम भरा प्रज्ञा कहते हैं. और जो दूसरा है मेडिटेशन और प्रेयर का फायदा, वो हमारी जो चित्त की वृत्तियां हैं, जो लोभ, क्रोध, मोह वगैरह हैं, जो आसुरी वृत्तियां हैं, सारे शांत होती है, अभिमान बंद हो जाता है. तो भाइयों, हमें प्रेयर करना है, मेडिटेशन करना है, पेशेंस रखना है. ये टाइम भी चला जाएगा. प्रिजर्व नेचर, प्लांट ट्रीज, एंड पॉल्यूशन को हमें भगाना है. तब जाके नेचर शांत होगी, तब जाके कोरोना चला जाएगा. और ये 5G वगैरह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को भी हमें कंट्रोल में रखना है. क्वारंटाइन आप समझते हैं,
रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला जो बिहेवियर, रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर हमें करना है। एस इज फॉर स्पिरिचुअलिटी, सेरेनिटी, सेल्फ डिपेंडेंस, टीम इनहेलेशन, सैनिटाइजेशन एंड सेव वाटर. I think these are all self-explanatory, and for the want of time, I'm not going to detail. T is trust in God, and T is time is healer, and U is unleash your potentials. सो हमें अपने अंदर की जागरूक शक्ति को बढ़ाना है। हमारे सेल, हर एक सेल, शरीर में कितने सेल है मालूम है आपको? 50 ट्रिलियन सेल, और हर एक सेल में 1.4 मिलीवोल्ट ऊर्जा है। स्वामी जी ऊर्जा की बात कर रहे थे ना, हमारे शरीर में भी खुद ऊर्जा है, और 70 ट्रिलियन मिलीवोल्ट एनर्जी हो जाती है। 50 ट्रिलियन सेल इंटू 1.4, इतनी सारी ऊर्जा अगर हम पॉजिटिव सोच में और पॉजिटिव कार्य करने में लगाए तो कितना विश्व में बदलाव होगा। सारी ह्यूमैनिटी, इवन इंडिया के 135 करोड़ लोग भी किसी को, हर एक को मदद करने की सोचे, ब्लेम गेम न रखे, और एक दूसरे को प्यार करे, और ये बीमारी को साथ मिल के लड़े, तो हम पूरा का पूरा ये बीमारी के ऊपर विजय प्राप्त कर लेंगे। हमें मास्क, सोशल डिस्टेंस, फिजिकल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजेशन का ध्यान रखना है। वैक्सीनेशन करना है, वैक्सीन इज वेरी इंपॉर्टेंट। Study the vaccine, do a judgmental decision, do vegetarian diet, no non-veg diet, no vices, no smoking, no alcohol. So all these things make a very, very, very important impact on winning of corona. You understand? So then we will win over corona. हमें जो आगे बताया गया वो किस तरह से मास्क पहनना है, कैसे नहीं पहनना है, कैसे हाथ धोना है, वो सारी चीजें वापस बराबर से सीखनी है। खाली पहनने के लिए मास्क नीचे नाक के नीचे लगा के घूमने का कोई मतलब नहीं है, उसको बार बार टच करने का मतलब नहीं है। हाथ बराबर धोना नहीं आता है तो इट इज ऑल्सो डेंजरस, सो प्लीज डोंट डू ऑल दोस। एंड एक्स फैक्टर टू विन वेपनाइज इम्यूनिटी, you are not alone, okay? We are all in the same boat, so be be relaxed. We'll all be able to fight out together. And Z is again zeal, zest and zen meditation. स्व के अंदर ध्यानस्थ रहो, परमात्मा के साथ लगाव रखो, और ट्रांसफॉर्म योर सेल्फ, एलिवेट एंड सबलाइम योर सेल्फ, एंड फियर और एंजाइटी को कट करो। फ्रेंड्स, माय लास्ट फ्यू स्लाइड्स, वर्च्यूज ऑफ हैप्पीनेस एंड पीस इन कोविड टाइम्स, ग्रेटिट्यूड का, एप्रिसिएशन का, फॉरगिवनेस का, काइंडनेस का, कंपैशन का, एक्सेप्टेंस का, जितना भी महत्व कहे वो कम है। Be grateful and appreciate every person that is nearby you or coming in contact with you, or at least appreciate on phone. Forgive people. The first to apologize is bravest. The first to forgive is the strongest. The first to forgive is the happiest. I tell you, मैंने भी मेरे इतने रिश्तेदार, मित्रों, नेबर्स वगैरह गंवाए हैं, और कल ही रात को एक बहुत यंग मेरा रिलेटिव की डेथ हुई। पर मैं ये बताऊंगा कि हमने पहले से सबसे बात कर करके प्यार बताया, सबसे माफ़ी मांग ली, सब सभी को उनकी माफ़ी दे दी, सभी को केयर और कंसर्न बताई, तो आज मन थोड़ा हल्का रहा है। हम किसी को माफ़ी नहीं देते या माफ़ी नहीं मांगते, और कल वो आदमी नहीं जिंदा है कोरोना टाइम में, तो फील कि यार हमने गलती कर दी, तो माफ़ी मांग लो, माफ़ कर दो। ये सारी चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण है। और एक्सेप्ट, ये कोरोना काल में कुछ चीज़ें ऐसी है कि हम चेंज नहीं कर सकते हैं, तो मेहरबानी करके उसको हम लर्न टू एक्सेप्ट। I think I have now come to the end of the presentation. The fear part I could not manage to take because time is up. But in short, if I tell you, डॉक्टर से लेके हेल्थ केयर वर्कर्स और जनरल पब्लिक से लेके पेशेंट, और पेशेंट से लेके इनके रिलेटिव, सारे के सारे एंजाइटी में, पैनिक में हैं। इस टाइम में डेली का एक लाइफ का स्केड्यूल बनाया जाए, जिसमें 8 घंटा स्लीप का, 8 घंटा काम काज का, और 8 घंटा जिसमें आप हेल्थ की ध्यान रखो, हाइजीन की ध्यान रखो, हॉबीज करो, मित्रों के साथ संवाद में रहो, फैमिली के साथ टाइम पास करो, थोड़ा स्पिरिचुअल रीडिंग करो, जरूर से सर्विस टू ह्यूमैनिटी करो, और सॉल के लिए ध्यान करो, म्यूजिक करो, मंत्र जाप करो, अच्छी अच्छी पॉजिटिव थिंकिंग करो, नेगेटिव न्यूज़, नेगेटिव मीडिया, नेगेटिव टीवी, न्यूज़पेपर सब मत पढ़ो।
तो आप फियर से दूर रहोगे और जितना हो सके उतना क्रिएटिव काम करो, दूसरों को कंपैशनेटली मदद करो, यही एक मंत्र है। Friends, I am very much thankful to you for your patient listening, and I wish to end my presentation here. I hope you have enjoyed talk and you have got some or other learning from my talk. Thank you. I'm sorry I exceeded by 5 minutes. Excuse me for that. Thank you, sir. Thank you very much. Thank you.